लोग होते हैं जो सिर्फ सिखाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जिंदगियां संवार देते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत को सलाम करने जा रहे हैं, ऋचा कुमारी। हम बात करेंगे उनकी संगीत में विरासत की, जिसने ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है। ये जो लाइन है ना, ये असल में ऋचा कुमारी मैडम की कहानी का पूरा सार है। मतलब ये उन गुरुओं के बारे में है जो सिर्फ सुर नहीं सिखाते, बल्कि जिंदगी को ही सुरों में ढालना सिखा देते हैं। तो आज का दिन ना बहुत ही खास है। आज हम संगीत की दुनिया की एक अनमोल हस्ती, हमारे शिक्षिका ऋचा कुमारी मैडम का जन्मदिन मना रहे हैं। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर और उनके प्रभाव का जश्न मनाते हैं। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं रहा है, पूरे 1 दशक की साधना है ये। एक ऐसी कहानी जो लगन, समर्पण और प्रेरणा के सुरों से बुनी गई है। 10 साल, सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये तो संगीत और शिक्षा के लिए उनकी अटूट साधना का सबूत है। 1 दशक से उनकी सिखाई हुई धुनें सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि ना जाने कितने छात्रों की जिंदगी में गूंज रही हैं। और उनकी जो शिक्षा है ना, वो संगीत के सुरों से कहीं ज्यादा गहरी है। वो पता है क्या करती हैं? वो संगीत के जरिए छात्रों के चरित्र को बनाती हैं, उन्हें अनुशासन, संवेदना और आत्मविश्वास, मतलब जिंदगी के सबसे मजबूत स्तंभ देती हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो एक टीचर हैं, वो खुद भी एक बेहतरीन कलाकार हैं। उनकी आवाज में वो कशिश है, वो खिंचाव है जो सीधा दिल में उतर जाता है, और इसी चीज ने उन्हें बिहार की आवाज बनाया है। और यही तो उनकी कला की सबसे बड़ी पहचान है। जब वो गाती है ना, तो सिर्फ सुर नहीं लगते, बल्कि एहसास बयां होते हैं। हर एक नोट मानो एक कहानी कहता है, और जो सुन रहा होता है ना, वो उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए बहुत सम्मान के साथ उन्हें बिहार की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई सीधी सीधी तुलना नहीं है, नहीं, बल्कि ये उनकी आवाज का जो भावनात्मक असर है, उनकी जो कला है, उसको दिया गया एक गहरा सम्मान है, एक उपाधि है। तो उनका जो प्रभाव है वो सिर्फ संगीत तक ही नहीं रुका है, ये उनकी एक स्थायी विरासत बनाता है। वो एक शिक्षिका से कहीं बढ़कर हैं, वो एक मार्गदर्शक हैं जो आने वाली पीढ़ी को हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की राह दिखाती हैं। और यहीं पर ना एक शिक्षक और एक गुरु का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक शिक्षिका आपको कौशल सिखाती है, लेकिन ऋचा जी जैसी मार्गदर्शक चरित्र बनाती हैं। वो सिर्फ कला नहीं, बल्कि संस्कार देती हैं, हमारी संस्कृति की वो गहरी मजबूत जड़ें। बस यही तो उनकी विरासत का सार है। उनके गाइडेंस में संगीत सिर्फ एक कला नहीं रह जाता, ये एक संस्कार बन जाता है, एक ऐसी धरोहर जो छात्रों के साथ जिंदगी भर चलती है। तो चलिए, आज उनके इस खास दिन पर हम सब मिलकर उनके लिए कुछ दिल से शुभकामनाएं देते हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की, ढेर सारी खुशियों की और आने वाले समय में कभी न खत्म होने वाले संगीतमय सफर की कामना करते हैं। हमारी यही कामना है कि आपके संगीत की ये मीठी धारा हमेशा ऐसे ही बहती रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी ठीक वैसे ही प्रेरित करती रहे, जैसे आपने हम सबको किया है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋचा कुमारी मैडम। पूरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ आपका ये दिन मंगलमय हो।